आप सबकी रिक्वेस्ट पर आज मैं डेबी 3 मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मूवी लगी है। लेकिन आज मैं इस एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज हम इस मूवी पर एक एम रखते हैं, जो कि है 10,000 लाइक्स का। अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो प्लीज़ 10,000 लाइक्स करके जाएं। तो आइए चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक परिवार दिखाया जाता है, जिसकी वाइफ का नाम है सायदा, पति का नाम है सनाम और बेटी का नाम है बुरको, और उनके घर पे एक मेड रहती है जिसका नाम था एसिए। ये मूवी इन्हीं लोगों के सच्ची 7 नाइट्स की कहानी पर डिपेंड करती है। इन लोगों के साथ रियल में क्या क्या हुआ था, इन्हीं सब के बारे में इस मूवी के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ रियल सीन दिखाए जाते हैं, जो कि कैमरा से लिए गए थे। ये सीन बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। फिर हमें जेदा और डॉक्टर के बीच की बातचीत को दिखाया जाता है। दरअसल जेदा अपनी स्लीप वॉकिंग की समस्या को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने उन्हें सजेशन दिया कि तुम्हें तुम्हारे घर पर पूरे हर जगह कैमरे लगाने होंगे, या फिर तुम यहाँ पर एडमिट हो जाओ। वो वहाँ पर एडमिट नहीं हो सकती, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम पूरे घर में कैमरे ही लगा देंगे। अगर वो वहाँ पर एडमिट हो जाती तो सिनान की माँ मिराल उसको मेंटल घोषित कर देती। उसके बाद जब पहली रात होती तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस जेदा थोड़ी देर के लिए स्लीप वॉक करने लगती और नीचे चली जाती है और फिर वापस ऊपर आ जाती है। सेकंड नाइट में वो उठकर बैठ जाती है। उसका पति सो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका पति नीचे देखने जाता तो उनका कुत्ता किसी के ऊपर भौंक रहा था और उस घर में तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन खिड़की दरवाजे तो बंद थे। यह सीन बहुत ही ज़्यादा डरावना हो गया था। इसके बाद यहाँ हम इनके दोस्तों को भी देख पाते हैं, यानी कि एक और फैमिली, जफेर, उसकी वाइफ आइसन और उनकी बेटी। सेनान अपनी प्रॉब्लम जफेर से शेयर करता है। फिर जफेर उसको एक विलेज के बारे में बताता है जहाँ पर जिन का वास था। कहा जाता है कि वहाँ एक आदमी ने अपनी बीवी को सर फोड़कर मार दिया था। इसके बाद उसने अपनी दोनों आंखें भी निकाल ली, क्योंकि उसका मानना था कि उसके अंदर आंखों के अंदर एक जिन वास करता है। देन थर्ड नाइट होती है और जेदा फिर से रात को उठ खड़ी होती है। इस बार वो अपनी बेटी के रूम के पास जाके खड़ी हो जाती है। यह देखकर उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर जेदा मिरर के सामने खड़े होकर बोलने लगती है कि तुम सब मरोगे। अगली सुबह सेनान अपनी बीवी को प्यार करने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी बीवी को तो यही टेंशन हो रखी थी कहीं वो अपने किसी परिवार के मेंबर को चोट ना पहुंचा दे। फिर वो अपनी बेटी के पास जाती है, लेकिन उसकी बेटी भी उसको यही बोलती है कि मम्मी, कल रात को आपके पास कोई ब्लैक एंटिटी मुझे दिखाई दी थी। जफर अब सेनान को एक बुक ऑफ ब्लिस के बारे में बताता है। ये बुक खुद जिन ने लिखी हुई थी, जिसके अंदर डेबे शब्द का प्रयोग किया हुआ था। जफर उसको बताता कि जो भी तुम्हारी बीवी के साथ हो रहा है, यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, यह अब नॉर्मल चीज़ों में आती है। अगली रात वे दोनों बच्चियाँ चादर ओढ़कर उस जिन को बुलाने की कोशिश करते हैं, और वो जिन वहाँ पर आ भी जाता है और उनकी चादर को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर वो लोग चिल्लाने लगती है। इसी बीच आयशिन आकर उन दोनों को चुप करवाती है। फिर सिनान उसी बुक को पढ़ने लगता है, और जब वह अपने रूम में जाकर सो जाता है तब उसकी बीवी का सीन दिखाया जाता है। वह कैमरे के आगे आके अपनी गर्दन को पीछे मुड़ रही थी। यह सीन सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। फिर अगली सुबह सिनान और जाफिर उसी विलेज में जाने के बारे में सोचते और वहाँ जाके उन्हें एक ब्लैक एंटिटी दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों ने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। फिर उनको कुछ करो के सामने एम निशान दिखता है, जो कि खून से बनाया हुआ था। फिर उन लोगों से पूछने पर उनको पता चलता है कि यह उन लोगों ने बनाया है जिस घर के लोग पोजेस हो गए थे जिनसे, और कुछ लोग तो इस विलेज का नाम सुनकर ही डरने लगते हैं। फिर उन्हें एक महिला बताती है कि इस घर में पहले बहुत सारे जिन्स रहते थे, जिसने यहाँ के बहुत सारे लोगों को मार दिया था। फिर वो लोग उसी घर में जाते जहाँ उस इंसान ने अपनी बीवी को मार दिया था, जिसने बताया था कि मेरी आंखों के अंदर जिन रहता है। वहाँ चारों तरफ बहुत सारी अजीब चीज़ें पड़ी हुई थी, चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। इसी बीच बच्चों के साथ घर पर अकेली आइसुन थी। बच्चे दोबारा से उस जिन को बुलाने की कोशिश करते हैं। इस बार जिन उनको दूर उठा के फेंक देता है। जब आइसन उनके पास आती है तो वो आइसन को भी हर्ट करने लगता है और उसको भी उठाकर दूर फेंक देता है। तब ये लोग घर पर आते तो आइसन इन लोगों को बताती कि तुम्हारे घर पे कुछ ना कुछ गलत एंटिटी है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। फिर अगली रात हो जाती है। फिर वो जिन उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उनकी बेटी चिल्लाने लगती है, तभी उसके पास उसका पापा आ जाता है। तभी देजा भी वहाँ से कहीं और चली जाती है। फिर ये लोग उसको ढूंढने लगते हैं। वो उसको एक मिरर के सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। उसने भी एम नाम की आकृति बनाई हुई थी अपने खून से। फिर ये लोग उसको अपने रूम में ले जाते हैं और उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में उनकी मेड दिखाई जाती है। उसको कैमरे में कुछ हलचल दिखाई देती है। देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि उसको कुछ ना कुछ पता है। इन सब के पीछे शायद उसी का हाथ हो। सिनान जाफिर को पाँचों रात की फुटेज दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि
जिन ने उनकी बेटी को पोजेस कर रखा, उसने बहुत सारे एम नाम की आकृति बना दी थी और अपने पूरे घर में फैला दी थी। जब अगली सुबह उनसे पूछते तो तुमने ये कैसे बना, तो वो कहती कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं। जब अगली रात देजा घर पर अकेली थी तो उस जिन ने दोबारा से इनके ऊपर हमला कर दिया। उसको एक बार तो पोजेस कर लिया था, फिर उस जिन ने उनकी बेटी के रूम में अलमारी खोलकर उसके अंदर जितने भी सामान थे सबको बाहर फेंक दिया। फिर सानिन की मदर मिराल भी वहाँ पर आ जाती रहने के लिए। उसके साथ में एक औरत आई हुई थी जिसको आभास हो जाता कि यहाँ पर किसी जिन का प्रकोप है। वह इस जिन से छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ सोचती है। अगली रात हो जाती है, फिर यह लोग अपनी बेटी के रूम में ही सो रहे थे। तभी वो जिन आता है और उसकी बेटी को पोजेस कर देता है और उसको हवा में उठा लेता है। यह देखकर तो सब लोग डर जाते हैं, फिर वह उसको उठाकर बाहर फेंक देता है। यह लोग जैसे तैसे करके अपनी बेटी को वापस से होश में लेके आते हैं। फिर ये लोग किसी को बुलाने का ट्राई करते हैं। फिर अगली सुबह एक समन को बुलाते हैं। समन इनके घर पर आता है, चीज़ों को देखने लगता है। फिर वो उनको एम वर्ड के बारे में बताता है कि एम वर्ड का नाम 88 है। 88 मतलब कि शैतान। शैतान तुम्हारे घर में आया और किसी ने तुम्हारे ऊपर स्पेल किया हुआ। फिर वह शीशे के पीछे देखने लगता है तो उसको वहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती है जिससे कि स्पेल किया जाता है। फिर वह इन लोगों को बताता है कि ज़रूर तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई काला जादू किया हुआ है। फिर वो लोग उस बोट को बाहर लेके चलते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे मांस के टुकड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती है। फिर उन लोगों को बताता है कि तुम्हारे ऊपर किसी न किसी जिन का प्रकोप है और यह किसी तुम्हारे अपने नहीं किया। फिर यह लोग एक दूसरे के ऊपर ही शक करने लगते हैं। फिर यह लोग सोचते हैं कि हम सब तो यहाँ, लेकिन हम यहाँ पर मेड नहीं है। फिर इनको उसके ऊपर शक हो जाता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं हमें उसके घर पर जाकर तहकीकात करनी चाहिए, तभी हमारा शक दूर होगा। यह लोग देजा को घर पर छोड़कर मेड के घर पर चले जाते तहकीकात करने के लिए। वहाँ जाने के बाद इनको बहुत सारी ईवल स्पिल्स और गुड़िया मिलती हैं। वहाँ पर इनको स्नान और उसकी फैमिली की फ़ोटो भी दिखाई पड़ती जिसके ऊपर बहुत सारे मंत्र लिखे हुए थे। फिर इनको इनके घर के बाहर कुछ लोग काले कपड़े पहने हुए दिखाई पड़ते हैं। तब ये समझ जाता है कि यह और कोई नहीं, वो जिन ही आ गए हैं। वह ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पीछे से असिया आती है, वही मेड। उसके ऊपर हमला कर देती है, उसको जान से मार देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है उनके घर की तरफ जहाँ डेजा अकेली थी। उन्हें घर के अंदर एक बिल्ली नजर आती जो कि एक जिन के प्रेजेंट होने का ही साइन है। फिर हमें उसी घर में ब्लैक कपड़ों में बहुत सारे जिन दिखाई पड़ते हैं। वो लोग डेजा को पोजेस कर लेते हैं और वो एक एक करके पूरे सारे फैमिली मेम्बर्स को मारने लगती है। सानिन अपनी बेटी को ढूंढ लेता है और उसके पास ले जाता है, लेकिन इसी बीच उनके पीछे वही मेड आ जाती है और वो उन दोनों को भी मार देती है। एंड में आने के बाद हमें सिर्फ डेजा दिखाई देती है जो कि कैमरा के पास आके उसको बहुत ही बुरी तरह घूर रही थी। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये थोड़ी कन्फ्यूजन कहानी है क्योंकि इसकी एंडिंग थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग थी। हमें क्लियर नहीं दिख बताया गया कि एंड में क्या हुआ और उस मेड ने इनके ऊपर स्पेल क्यों किया था, उसका कोई रीज़न नहीं था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमने डिसाइड किया 10,000 लाइक्स का टारगेट, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये सब पसंद आता है तो।